हेलो स्टूडेंट। HTML लेक्चर सीरीज़ में आज हम HTML में जो भी टेक्स्ट यूज़ करते हैं, जो भी उनके टैग्स होते हैं, उनको कैसे हम डिज़ाइनिंग में क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट सिंटैक्स हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम टेक्स्ट के बाद आज हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में बताएंगे। कुछ बोल्ड और इटैलिक एम्फेसाइज स्पेशल टाइप के टैग्स होते हैं जो टेक्स्ट को, जो भी वर्ड्स हैं उनको एम्फेसाइज करते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर और सिमेंटिक मार्कअप के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर और सिमेंटिक मार्कअप होता क्या है। तो जब भी आप एक वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं या करते हैं, उस टाइम में आप जो भी टैग हैं उनको ऐड करते हैं, और टैग हम यहाँ पर मार्कअप भी बोल सकते हैं। वेब पेज के कंटेंट में हम लोग उनको ऐड करते हैं, तो यू ऐड ए टैग टू द कंटेंट ऑफ द पेज। और कुछ टैग ऐसे होते हैं, दीज टैग प्रोवाइड द एक्स्ट्रा मीनिंग एंड अलाउ ब्राउजर टू शो यूजर द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द पेज फॉर द पेज। और इसके अलावा कुछ टैग ऐसे होते हैं जो स्पेशल एडिशनल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट के बारे में। तो इसी को कंसीडर करते हुए हाउ टू ऐड ए मार्कअप टू द टेक्स्ट दैट अपेयर ऑन योर पेज, यहाँ दो टाइप से डिस्क्राइब किए गए हैं मार्कअप। एक स्ट्रक्चरल मार्कअप होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल टैग होते हैं, और एक सिमेंटिक टैग हुआ करते हैं। तो स्ट्रक्चरल टैग में यू कैन यूज़ हेडिंग एंड पैराग्राफ, दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सिमेंटिक मार्कअप में तो ये क्या होते हैं, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि सेंटेंस में अगर हमें किसी भी वर्ड पर एम्फेसाइज करना हो तो हम इनका यूज़ करेंगे, या हमें कभी कोटेशन में लिखना हो तो हम इनका यूज़ करेंगे, या कभी हमें एक्रोनिम्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तब हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो H1 जो होता है उसका जो साइज़ होता है या विड्थ होती है कैरेक्टर्स की, वो ज़्यादा होती है साइज़ में। H2 उससे छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, एंड सो ऑन। H6 सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर हमने नोटपैड में लिख के दिखा भी रखा है, या H1 में दिस इज़ द मेन हेडिंग, फिर H2 में लिखा है दिस इज़ द लेवल 2 हेडिंग, H2 को क्लोज कर दिया। और H3 लिखा है दिस इज़ द लेवल 3 हेडिंग, और H3 को क्लोज कर दिया। सिमिलरली H4, H5 और H6 में सब में हमने लिखा है। तो अगर डिस्प्ले होकर आएगा तो वो कुछ चीज़ ढंग से डिस्प्ले होकर आएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि H6 सबसे छोटे साइज़ में रिप्रेजेंट हो रहा है, और H1 का जो साइज़ है सेंटेंस का वो सबसे बड़ा है। इस हिसाब से हम अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी डिस्प्ले करने की, उसके हिसाब से हम इन्हें कर लेते हैं। तो HTML हैज ए 6 लेवल ऑफ द हेडिंग। H1 का यूज़ मेन हेडिंग में करते हैं, और H2 का यूज़ सब हेडिंग में हम लोग करते हैं। उसी के हिसाब से फर्दर सब हेडिंग हम कंटिन्यू करते रहते हैं H6 तक, जहाँ तक हमें जिस
तरीके से हमें टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, हेडिंग को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ब्राउजर डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ हेडिंग एट ए डिफरेंट साइज. The content of H1 element is the largest and the content of H6 element is the smallest. Exact site at which browser show the heading can vary slightly. थोड़ा browser के basis पे थोड़ा सा difference आ सकता है. User can adjust the size of text on their browser and you will see how to control the size of text, its color and the font used. When you come तो हम CSS के बारे में डिस्कस करेंगे या स्टाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम इसको बताएंगे कि आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कलर को, फॉन्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो. तो हमने ये नेक्स्ट है पैराग्राफ के बारे में कि अगर हमें पैराग्राफ लिखना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट में P लिख देते हैं. P नाम के टैग का यूज़ किया जाता है. तो टू क्रिएट ए पैराग्राफ सराउंड द वर्ड दैट मेक अप द पैराग्राफ विद ओपनिंग P टैग एंड क्लोजिंग P टैग. बाय डिफॉल्ट ए ब्राउजर विल शो ईच पैराग्राफ ऑन ए न्यू लाइन विद सम स्पेस बिटवीन इट एंड सब्सिक्वेंट पैराग्राफ. तो जब भी हमारा वेब ब्राउज़र पैराग्राफ को डिस्प्ले कराता है तो हमेशा नई लाइन से पैराग्राफ को डिस्प्ले कराएगा और थोड़ा सा उसमें स्पेसिंग भी दे देता है जो कंजिक्यूटिव पैराग्राफ्स हुआ करते हैं. यहाँ हमने 2 पैराग्राफ डिज़ाइन किए हैं HTML वेब पेज में. तो एक पैराग्राफ है P पहला वाला, उसमें हमने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, और दूसरा पैराग्राफ है उसमें हमने कुछ लिख रखा है. तो उसका जो रिजल्ट डिस्प्ले का आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा. पहला पैराग्राफ है, फिर नेक्स्ट न्यू पैराग्राफ है. तो ये पैराग्राफ रहते हैं. तो नेक्स्ट हम टैग का बात करते हैं. तो इसमें सबसे पहले बोल्ड और इटैलिक 2 टैग हम डिस्कस करेंगे. बोल्ड और इटैलिक, बोल्ड के लिए हम B नाम के टैग का यूज़ करते हैं. बाई इनक्लोजिंग ए वर्ड इन ए टैग B, और /B के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो करेक्टर या सेंटेंस या फिर वर्ड वेब ब्राउज़र में बोल्ड डिस्प्ले होकर आएगा. द B element also represent the section of the text that would be presented in a visually different way, although use of the B element does not imply any additional meaning. जबकि कोई एडिशनल मीनिंग नहीं होता है उसका, केवल हम उसको बोल्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा अलग दिखाने के लिए करते हैं कुछ कीवर्ड्स को या वर्ड्स को, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा रखा है कि हमने लिखा P, पैराग्राफ पहला स्टार्ट किया, दिस इज़ हाउ वी मेक ए वर्ड अपीयर, और फिर हमने बोल्ड लिख दिया B में. नेक्स्ट पैराग्राफ, इनसाइड द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यू माइट सी सम की फीचर्स. तो हमने ये वर्ड या की फीचर्स को बोल्ड में डिस्क्राइब करने के लिए हमने B का यूज़ किया है इन बोल्ड, और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया. तो ये कोड लिखने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वेब ब्राउज़र पे वो कुछ इस ढंग से आएगा कि हमने पहले वाले पैराग्राफ में बोल्ड के आगे पीछे B लगा रखा है तो बोल्ड लिख के आ गया बोल्ड में, और यहाँ पर की फीचर्स में हमने B कैरेक्टर का यूज़ किया है, टैग का यूज़ किया है, तो यहाँ पर की फीचर्स भी हमारा बोल्ड में आ गया. तो अगर हमें कुछ इस रंग का रिप्रेजेंटेशन देना होता है, बोल्ड में रिप्रेजेंट करना होता है कुछ स्पेशल वर्ड्स को या सेंटेंस को, तब हम B टैग का यूज़ करते हैं. सिमिलरली इटैलिक के लिए I का यूज़ किया जाता है. बाय इनक्लोजिंग द वर्ड इन द टैग I वी कैन कैरेक्टर अपीयर इन इटैलिक. इटैलिक के फॉर्म में वो हल्का सा एंगल तिरछे डिस्प्ले होंगे वो कैरेक्टर्स. The I element also represent a section of the text that would be said in a different way from the surrounding content, such as the technical term. कोई भी अगर हमें टेक्निकल टर्म को रिप्रेजेंट करना है या कोई और वर्ड को किसी दूसरे तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो हम इटैलिक वर्ड, इटैलिक का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, I नाम के टैग का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पैराग्राफ में देखा
हमने दिखाया है यहाँ एग्जाम्पल में कि दिस इज़ हाउ वी मेक ए वर्ड अपेयर इन इटैलिक। तो आई हम यूज़ करेंगे इटैलिक किससे पहले और इटैलिक के बाद में। तो ये जो है वो इटैलिक में रिप्रेजेंट होके आएगा। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ लिखा है, इट इज़ ए पोटैटो और सोलेनम टर्बोसम नाम से। ये सोलेनियम टर्बोसम जो है वो इटैलिक में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी हमें डिफरेंट अपीयरेंस देगा। फिर नेक्स्ट हमने लिखा, कैप्टन कुक सेल्ड द ऑस्ट्रेलियन ऑन द एंडिवर्स। तो एंडिवर्स को हमने इटैलिक में रिप्रेजेंट दे दिया। तो जो डिस्प्ले होकर आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा डिस्प्ले, कि हमने पहले वाले पैराग्राफ में इटैलिक वर्ड का यूज़ किया था तो वो इटैलिक। फिर नेक्स्ट में हमने इटैलिक का यहाँ कहाँ यूज़ किया था, सोलेनम टर्बोसम में यूज़ किया तो ये आ गया। फिर कैप्टन कुक में एंडिवर को यूज़ किया था तो एंडिवर हमारा तिरछा आ गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इटैलिक फॉर्मेट में रहता है। नेक्स्ट, अगर हमें कुछ पावर में लिखना होता है तो उसे हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, और अगर हमें नीचे की साइड लिखना होता है तो सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये इनका यूज़ हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत सारा यूज़ करते हैं, और वैसे अगर हमें स्पेशल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो वही करेंगे। जैसे कि हमें इक्वेशन लिखनी E बराबर mc², तो जो 2 वाला पार्ट है C के ऊपर वो हमें सुपर स्क्रिप्ट में देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं टैग वो होता है सुप नाम से, SUP टैग का यूज़ किया जाता है। द सब एलिमेंट इज़ यूज्ड, ये हम यूज़ करते हैं, द सब एलिमेंट इज़ यूज्ड टू कंटेन द कैरेक्टर दैट शुड बी superscript, such as the suffix of the date or a mathematical concept like raising a number to a power such as 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। इस ढंग से अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देना हो तो हम सब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सब आता है तो सब में क्या करते हैं, एलिमेंट यूज टू कंटेन द कैरेक्टर दैट शुड बी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में लिखने के लिए हम सब का यूज़ करते हैं। It is commonly used with footnote or chemically formula such as H2O। जब हम H2 को लिखना चाहेंगे तो हमें 2 के लिए सबका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल के तरीके से शो भी कर रखा, ऑन द फोर्थ। तो फोर्थ लिखना है तो हमने TH को सुपर स्क्रिप्ट में लिखना होगा, 4 के पावर में लिखना होगा, तो हमने सुपर लिख दिया। TH के ऊपर हमने सुपर और सुपर को क्लोज कर दिया, सब सुपर स्क्रिप्ट को। ऑफ सितंबर यू विल लर्न अबाउट द E बराबर mc²। अगर mc² को हमें लिखना होगा तो 2 को पावर में ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने 2 को भी SUP सुपर स्क्रिप्ट वाले टैग में के बीच में लिख दिया है, और फिर हमने पैराग्राफ P क्लोज करा दिया। तो ये जो रिप्रेजेंट होकर आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा कि ऑन द 4 सितंबर यू विल लर्न E बराबर mc²। सिमिलरली अगर हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना हो, द अमाउंट ऑफ CO2, अगर CO2 लिखना होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर हमें केमिकल फार्मूले को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, CO लिखेंगे, उसके बाद 2 को सब स्क्रिप्ट वाले टैग में के बीच में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा द अमाउंट ऑफ CO2, 2 को लिखा सबस्क्रिप्ट वाले टैग में, इन द एटमॉस्फेयर ग्रो अप 2 ppm इन 2009, और सब फिर हमने 1 को सबस्क्रिप्ट में लिख दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो जो डिस्प्ले होकर आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा, द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर ग्रो अप 2 ppm इन 2009 1। इस ढंग से सबस्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्या है, हमें वाइट स्पेस देना होता है, तो इन ऑर्डर टू मेक ए कोड ईजियर टू रीड द वेब पेज ऑथर ऑफन ऐड एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट के बीच में, और उसके लिए हम कभी कभी स्पेस बार का भी यूज़ कर लेते हैं। व्हेन द ब्राउज़र कम अक्रॉस द 2 और मोर स्पेस नेक्स्ट टू ईच अदर इट ओनली डिस्प्ले 1 स्पेस। तो जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि पहले पैराग्राफ में हम लिखा था मून इज़ ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ,
उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में द मून, और फिर हमने स्पेस दे दिया स्पेस बार के थ्रू, इंडियन जो भी हमें स्पेस देने थे 5-6, इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, यहाँ पे हमने स्पेसिंग दे दी। और कभी कभी क्या करते हैं हम, इट इज़ ओनली डिस्प्ले, लेकिन ये देने के बाद में भी जब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होकर आएगा तो केवल एक ही स्पेस आएगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है हमारा, हमने क्या कर दिया कि नेक्स्ट में अर्थ को नीचे ले गए कि पैराग्राफ पी, द मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अर्थ, हम चाहते हैं कि अर्थ नीचे आ जाए, पैराग्राफ हमने एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में ले गए। लेकिन फिर भी जो ब्राउज़र होगा वो इस ढंग से डिस्प्ले नहीं कराएगा, उसको क्या करेगा, वो ओरिजिनल ही लाइन में उसका सिंगल स्पेस से सेपरेट करके डिस्प्ले कराएगा। तो ट्रीट दैट इज़ सिंगल स्पेस टू, और इसी चीज़ को हम कहते हैं वाइट स्पेस कॉलस्पिंग। You often see the web page author take advantage of white space colospin to indent their code in order to make it easier to follow। तो ये हमने इस ढंग से लिखा हुए हैं। तो पहला पैराग्राफ लिखा, द मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, द मून फिर स्पेस दे दिया हमने, इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, और तीसरे वाले में द मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ को हम नेक्स्ट लाइन पर ले आए। लेकिन जो डिस्प्ले का आएगा वो सेम एज इट इज़ आएगा, जैसा कि पहला पैराग्राफ आया था, द मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जो भी स्पेसिंग है वो सिंगल स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो तब हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इस चीज़ों के करने के लिए हम लाइन ब्रेक का यूज़ करते हैं या हॉरिजॉन्टल रूल्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद स्पेस प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल टैग होता है NBPS एंड NBPS, उसका यूज़ करते हैं स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, जो हम आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम लाइन ब्रेक पे आते हैं कि अगर हमें न्यू लाइन में लिखना हो तो इसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो BR नाम का टैग यूज़ किया जाता है, ब्रेक द लाइन। एज यू हैव already seen, the browser will automatically show each new paragraph or heading on a new line, but if you want to add a line break inside the middle of the paragraph, you can use the line break tag BR। तो आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। जैसा कि हमने यहाँ दिखा रखा है कि एक पैराग्राफ P में लिखा है द अर्थ, और हमने ब्रेक कर दी लाइन BR फॉरवर्ड स्लैश गेट 100 टन्स ऑफ हैवियर एवरी डे, फिर ब्रेक करी ड्यू टू फॉलिंग स्पेस डस्ट, और पैराग्राफ क्लोज कर दिया। तो ये जो डिस्प्ले होकर आएगा वो 3 लाइन में आएगा, जबकि अगर हम ब्रेक यूज़ नहीं करते तो ये केवल सिंगल लाइन में ही आता या डबल लाइन में आता, लेकिन कहीं भी न्यू लाइन नहीं आती। तो ये कुछ डिस्प्ले ढंग से आया। द अर्थ गेट से, क्योंकि हमने गेट के बाद में ब्रेक करा था लाइन, अर्थ के बाद ब्रेक करी थी, तो गेट नई लाइन में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमने डे के बाद ड्यू से पहले करी तो ड्यू जो हो गया वो नई लाइन में आ गया। इस ढंग से हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं BR का यूज़ करके। नेक्स्ट आता है HR, टू क्रिएट द ब्रेक बिटवीन दैम सच एज ए चेंज ऑफ द टॉपिक इन ए बुक। अगर हमें कोई टॉपिक चेंज करना है बुक में या कोई सीन डालना है, प्ले करना है, यू कैन ऐड ए हॉरिजॉन्टल रूल बिटवीन द सेक्शन HR। तो हॉरिजॉन्टल रूल का यूज़ कर सकते हैं हम, उसके लिए हम HR का यूज़ करते हैं। HR टैग हमारा है यहाँ पर। देयर आर ए फ्यू एलिमेंट दैट डू नॉट हैव एनी वर्ड बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, दे आर known as a empty element and they written differently. The empty element usually has only one tag. Before the closing angle bracket of the empty element, there will be often a space or forward slash character. Some page author miss this out, what it is good habit to get into. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। Venus is the only planet that rotate the clockwise, ये हमारा स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने वीनस के बाद हम जुपिटर पाए, तो जुपिटर एक अलग प्लैनेट है, तो इसलिए हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया HR और स्लैश साइन। फिर हमने P यूज़ किया, तो जुपिटर इज़ ए बिगर देन ऑल ऑफ द अदर
प्लैनेट कंबाइंड, फिर पैराग्राफ क्लोज कर दिया। तो डिस्प्ले कुछ इस ढंग से आएगा, एक लाइन आ जाएगी दोनों के बीच में कि वीनस इज ओनली प्लैनेट दैट रोटेट द क्लॉकवाइज और जुपिटर इज बिगर देन ऑल अदर प्लैनेट कंबाइंड। अगर तो HR का यूज़ करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट जो है वो सिमेंटिक मार्कअप की बात करते हैं कि हमें सिमेंटिक मार्कअप करना हो तो हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे। देयर आर सम टेक्स्ट एलिमेंट दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। तो जो भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं करते हैं, बट डू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पेज में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम सिमेंटिक मार्कअप बोलते हैं। तो ये हमारे इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज नाम का टैग। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, द यूज़ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट दैट द कंटेंट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस। उसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा है, तब वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड कंटेन इन द एलिमेंट माइट बी सेड विद ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज। अगर हमें ज़्यादा ही उस पर एम्फेसाइज करना है तो हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करेंगे। तो बाई ए डिफ़ॉल्ट द ब्राउज़र विल शो द कंटेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इन ए बोल्ड फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने लिख दिया स्ट्रॉन्ग दिया वी वेयर, हमने वी वेयर को स्ट्रॉन्गली दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड टैग का यूज़ किया पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ लिखा फिर स्ट्रॉन्ग लिखा और बी वेयर को स्ट्रॉन्ग के बिटवीन लिख दिया पिक पॉकेट ऑपरेट इन दिस एरिया। तो हम चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ पर भैया चोरी हो, पर्स चोरी होती है, तो थोड़ा सा आप सावधान रहें। जो सावधान वाला वर्ड है वो हमने स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया है, तो इसलिए हमने उसको स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा। उसके बाद दिस टॉय हैज़ मैनी स्मॉल पीस एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड। हमने यहाँ एम्फेसाइज किया कि ये 5 साल के बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, इसको स्ट्रांगली हमने एम्फेसाइज किया है। तो इस सेंटेंस को हमने स्ट्रॉन्ग वाले टैग में लिख दिया। तो कुछ जो डिस्प्ले होकर आएगा वो कुछ इस ढंग से डिस्प्ले होकर आएगा। बीवियर बोल्ड में आ जाए क्योंकि हमने इसे स्ट्रॉन्ग करा, और नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड, इसको भी हमने स्ट्रांगली एम्फेसाइज किया था। तो यहाँ पर ये इस ढंग से हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है EM। EM जो है एलिमेंट इंडिकेट द एम्फेसाइज द subtly changes the meaning of the sentence. By default, the browser will show the content of EM element in italic. EM में italic format में वो लिखता है, और थोड़ा इस ढंग से एम्फेसाइज करते हैं क्योंकि ये कभी कभी क्या है मीनिंग चेंज कर देते हैं सेंटेंस का, इसलिए हमें इन वर्ड्स को एम्फेसाइज करना होता है। जैसा कि एक्सक्लेमेटरी के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ P में हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है कि PI, EM में लिख दिया थिंक, आई थिंक ईवी वाज द फर्स्ट। दूसरे बारे में आई थिंक, फिर ईवी को EM में लिख दिया वाज द फर्स्ट, और फिर हमने पैराग्राफ में आई थिंक ईवी वाज द EM फर्स्ट। तो हमने इन 3 वर्ड को बार बार एम्फेसाइज किया है, तो तीनों का जो डिस्प्ले वो आएगा। कुछ आई थिंक को करा था पहले सेंटेंस में, वो आ गया इटैलिक फॉर्मेट में। फिर दूसरे वाले में आई थिंक ईवी वाले को हमने किया था वाज द फर्स्ट, तो ये भी आ गया। और थर्ड वाले में आई थिंक ईवी वाज द फर्स्ट को किया था एम्फेसाइज, तो वो आ गया हमारा इटैलिक में। तो इस ढंग से हम EM का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कोटेशन। अगर हमें कोटेशन देनी हो कोई, तो ब्लॉक कोट नाम का हम टैग यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है पैराग्राफ में, P डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक एंड फॉरगेट टू स्टार्ट अगेन। फिर हमने इसको किस में लिख दिया, ब्लॉक कोट में लिख दिया। ब्लॉक कोट साइट wikipedia.org जो भी है, ये हमने इस ढंग से ब्लॉक कोट में दिया, तो ये साइटेशन के लिए होता है। तो ये डिस्प्ले होकर आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा, डिड यू एवर स्टॉप द थिंक एंड फॉरगॉट द स्टार्ट अगेन, और बाकी पैराग्राफ नॉर्मल आ जाएगा। तो ये होता है
कोटेशन को लिखने का तरीका, एब्रीविएशन के लिए या एक्रोनियम के हम ABBR का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इफ़ यू एब्रीविएशन एक्रोनियम देन ABBR एलिमेंट कैन बी यूज। टाइटल एट्रीब्यूट कैन बी ओपनिंग टैग यूज टू स्पेसिफाई द फुल टर्म, और उसके बाद एक्रोनियम लिख देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म यहाँ पे हमारी दिखा देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में दिखा रखा है ABBR टाइटल प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं PROF, तो हमने उसको दोनों एब्रीविएशन के अंदर लिख दिया प्रोफेसर। स्टीफन हॉकिंग इज ए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड cosmologist. Similarly, acronym title National Aeronautics and Space Administration NASA, acronym में लिख दिया उसका NASA, do some crazy space stuff। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस इज अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, तो हमने ये एक्रोनियम फॉर्म में लिख दिया नासा डू सम क्रेजी स्टफ। तो इस ढंग से हम ये एक्रोनियम का यूज़ करते हैं, एब्रिविएशन का यूज़ करते हैं यहाँ लिखने के लिए। हाँ, फिर आता है DFN। द फर्स्ट टाइम यू एक्सप्लेन सम न्यू टर्मिनोलॉजी, जब आप नई टर्मिनोलॉजी को बताते हैं तो DFN का यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जो बताता है डिफाइनिंग सेंटेंस। DFN एलिमेंट यूज टू इंडिकेट द डिफाइनिंग इंस्टेंस ऑफ न्यू टर्म। सम ब्राउजर सो द कंटेंट ऑफ DFN एलिमेंट इन इटैलिक, सफारी और क्रोम डू नॉट चेंज इट अपीयरेंस। तो कुछ तो इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं और कुछ जो है कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो ये ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए ब्लैक होल इज़ ए रीजन ऑफ द स्पेस फ्रॉम विच नथिंग नॉट इवन लाइट नॉट एंड कैन स्कैप। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए ब्लैक होल को DFN में लिखे हुए, इसकी डेफिनेशन हमें डेफिनेशन देनी है, तो ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया है DFN में। तो एक ब्लैक होल हम किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, ब्लैक होल की दे रहे हैं, इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच नथिंग नॉट इवन लाइट और कैन स्कैप। तो ये DFN का यूज़ किया जाता है इस ढंग से। नेक्स्ट वर्ड होते हैं INS और DEL। INS एलिमेंट कैन बी यूज टू शो द कंटेंट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट। अगर आप कुछ नया इंसर्ट करना चाहते हो और पुराना कोई डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए INS और DEL का यूज़ किया जाता है। INS इंसर्ट करने के लिए नए टेक्स्ट को, और DL डिलीट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। तो जो इसके आगे भी हम DL लिखते हैं तो उस टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन खींची हुई आ जाती है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है इस टेक्स्ट को डिलीट पढ़ना नहीं है, डिलीट करना है, जो ब्राउज़र डिस्प्ले करता है। जैसे कि हमने यहाँ दिखा रखा है एक एग्जाम्पल के थ्रू, P पैराग्राफ में इट वाज डेल, रस्ट को हमने डेल बेस पे यानी कि और इंसर्ट कर दिया वेस्ट। आइडिया सी हैड एवर हैड, तो ये डिस्प्ले होकर आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा, इट वाज द वर्स। तो रस्ट जो था उसको हमने एक लाइन से कट कर रखा है और वेस्ट को फिर अंडरलाइनिंग के थ्रू शो कर रखा है, ये इंसर्ट किया है बट और उसको डिलीट किया है, आइडिया सी हैड एवर हैड। इस ढंग से हम वर्क कर सकते हैं। हाँ, तो इस लेक्चर में इतना ही था, तो हम एक बार समराइज कर देते हैं। HTML एलिमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, heading, subheading and paragraph. They also provide a semantic information where emphasis should be placed and the definition of an acronym used when giving text in a quotation. Thank you.